नमस्कार मित्रों। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ रामायण की एक ऐसी घटना जो हमें जीवन की सबसे गहरी शिक्षा देती है। ये कहानी है उस क्षण की जब महान योद्धा रावण अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था। लंका की सुनहरी धरती आज खून से लाल हो गई थी। चारों ओर युद्ध की विभीषिका का परिदृश्य था और वहां युद्ध भूमि के बीचों बीच दशानन रावण, जो कभी तीनों लोकों का स्वामी था, आज मृत्यु की छाया में दम तोड़ रहा था। प्रभु श्री राम का हृदय विजय के उल्लास से नहीं बल्कि एक महान विद्वान की मृत्यु के दुख से भरा था। उन्होंने सोचा, यह रावण केवल मेरा शत्रु ही नहीं बल्कि महान पंडित भी है। इसके पास अमूल्य ज्ञान का भंडार है जो इसके साथ ही चला जाएगा। तब श्री राम ने अपने प्रिय भाई लक्ष्मण से कहा, हे लक्ष्मण, तुम रावण के पास जाओ और उससे राज्य संचालन तथा जीवन के बारे में ज्ञान प्राप्त करो। वह एक महान पंडित है। लक्ष्मण जी विजेता की भांति गर्व से भरे हुए रावण के पास गए। वे उनके सिर के पास खड़े होकर अधिकार भरी आवाज में बोले, हे लंकाधिराज, मुझे श्री राम ने आपसे परामर्श और मार्गदर्शन प्राप्त करने भेजा है। परंतु लक्ष्मण को देखकर दशानन रावण ने अपना मुख दूसरी ओर फेर लिया, जैसे वह लक्ष्मण को देखना ही नहीं चाहता हो। लक्ष्मण ने पुनः आग्रह किया, राजन, मुझे उत्तर दीजिए। लेकिन रावण मौन रहा। उसने एक शब्द तक नहीं कहा। क्रोधित होकर लक्ष्मण वापस श्री राम के पास आए और बोले, कोई लाभ नहीं भैया, वह तो मेरी बात ही नहीं सुनता। श्री राम ने पूछा, तुमने उनसे आदर से बात की थी ना? लक्ष्मण ने बड़े ही आत्मविश्वास के साथ उत्तर दिया, जी हाँ, बिल्कुल आदर से। फिर प्रभु श्री राम ने पूछा, बताओ तो, तुम कहाँ खड़े थे जब बात कर रहे थे? लक्ष्मण ने बताया, उसके सर के पास, ताकि वह मेरी बात सुन सके। यहाँ मित्रों, श्री राम ने जो बात कही वह आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। राम ने लक्ष्मण को समझाते हुए कहा, यही तो भूल हुई लक्ष्मण, तुम्हें उनके पैरों के पास खड़ा होना चाहिए था, वैसे ही जैसे एक शिष्य अपने गुरु के पास खड़ा होता है। लक्ष्मण ने तुनक कर कहा, परंतु भैया, वे मेरा गुरु तो नहीं है। श्री राम ने बड़े ही शांत स्वर में समझाया, लक्ष्मण, इस प्रकार ज्ञान का तिरस्कार मत करो। ज्ञान सदैव पवित्र होता है। चलो हम दोनों उनके पास चलते हैं। और फिर जो दृश्य सामने आया वह अद्वितीय था। स्वयं प्रभु श्री राम और लक्ष्मण दोनों रावण के चरणों के पास बैठ गए। श्री राम ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज। रावण बड़े ही पीड़ा में था। यह सुनकर रावण की आंखें खुल गई। उसने देखा कि स्वयं राम उनके चरणों के पास बैठे हैं। उसकी आवाज में पीड़ा थी। रावण ने बड़े ही सम्मान से बोला, प्रभु, मैं भला आपको क्या मार्गदर्शन दे सकता हूँ? मेरी बुद्धि तो स्वयं भ्रमित है, अंधकार में डूबी है। मुझे उचित अनुचित का भेद करना ही नहीं आता। हे रघुकुल स्वामी, मैं आपको क्या शिक्षा दे सकता हूँ? श्री राम ने बड़ी ही विनम्रता से पूछा, महाराज, आप मुझसे बड़े हैं, अधिक अनुभवी हैं, आप एक कुशल शासक रहे हैं, मुझे आपके विचार जानने हैं। तब रावण ने अपनी अंतिम सांसों के साथ जो ज्ञान दिया वह आज भी हर व्यक्ति के लिए अमूल्य है। रावण ने कहना शुरू किया, हे राम, मेरे जीवन का अंत निकट है, फिर भी जो कुछ कह सकता हूँ सुनिए। कोई भी कार्य जो दया, प्रेम और परोपकार से किया जाता है वह निश्चित ही अच्छा होता है, किंतु हम सत्कर्मों को हमेशा टालते रहते हैं। यदि आप कोई अच्छा काम करना चाहते हैं तो उसमें देरी ना करें, उसे तुरंत कर डालें, नहीं तो बाद में वह कभी पूरा नहीं होगा। अच्छे काम टालने से कभी पूरे नहीं होते। रावण ने आगे कहा, उस वक्त रावण की आवाज में पछतावा था।
दुष्कर्मों के बारे में मैं आपको बहुत कुछ बता सकता हूँ, क्योंकि मैंने जीवन भर दुष्कर्म ही किए हैं। देखिए, आज मेरे सभी पुत्र पौत्र मारे जा चुके हैं। क्रोध, अहंकार, घृणा, इन्हीं से दुष्कर्मों का जन्म होता है। जब शूर्पणखा रोती चिल्लाती मेरे पास आई, तो मेरे मन में पहला विचार यही आया कि सीता का हरण करके इस अपमान का बदला लूंगा। मैं एक क्षण भी नहीं रुका, तनिक भी नहीं सोचा, जितनी शीघ्रता से हो सका इस काम को पूरा कर डाला। हे रघुवंशी, बुराई हमेशा चिल्ला चिल्ला कर अपने किए जाने की मांग करती है, लेकिन बुद्धिमान वह है जो क्रोध, घृणा और अहंकार से प्रेरित होकर कार्य करने से अपने आप को रोकता है। इसलिए अशुभ कार्यों को टालना चाहिए। और सुनो राम, शत्रु को कभी कम नहीं आंकना चाहिए। मैंने अपने अहंकार के कारण तुम्हें और तुम्हारी शक्तियों को आंकने में भूल की। उसका परिणाम तुम्हारे सामने है। हे रघुराज, अपने साथियों पर भरोसा रखना, अहंकार से बचना, यही मेरा ज्ञान है। इस ज्ञान का सदुपयोग करना और मेरे अपराधों को क्षमा करना। और इतना कहकर दशानन रावण, जो कभी तीनों लोकों को हिलाने की शक्ति रखता था, आज राम के चरणों में अपने प्राण त्याग गया। तो मित्रों, ये कहानी हमें सिखाती है कि ज्ञान की कोई जाति नहीं होती, कोई शत्रुता नहीं होती। भगवान राम ने दिखाया है कि कैसे विनम्रता के साथ हर व्यक्ति से सीखा जा सकता है। यदि रामायण की ये कथा आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल मोटिवेशन मैजिक बॉक्स को सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट में बताएं कि आपको इस कहानी से क्या सीख मिली। धन्यवाद। जय सिया राम।